बच्चों को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। और ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्डिंग इन आउटर कॉम्प्लेक्स, बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो ऑक्टा जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में हमारे पास में दो तरह की ज्योमेट्री थी, एक तो क्या थी स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जो डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। एक तो बनेंगे क्या आउटर कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वो इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और दूसरे बनेंगे इनर कॉम्प्लेक्सेस, वो इनर डी ऑर्बिटल यानी 3D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करेंगे। अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल अभी इसके डिस्कस करता हूँ आउटर कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको इस वाले पर्टिकुलर रीजन से मिनिमम एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। इसकी जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड या बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है ना। तो इसका डिस्कस करते हैं। ये देखो अभी कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, सेंट्रल एटम क्या है, आयरन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम हो गया आयरन, और इसका एटॉमिक नंबर है 26। कन्फिग्रेशन क्या है 3d6 4s2 4p0 4d0, ठीक है ना। अब देखो हम अगर इसको ब्लॉक्स में लिखेंगे तो ब्लॉक्स में किस तरह से ये वाला कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं कि ये वाली ऑर्बिटल होगी हमारी 3d, दिस इज 3d ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये क्या होगी 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये हो गई हमारे पास क्या 4s, दिस इज 4s ऑर्बिटल, और ये हमारे पास 4p ऑर्बिटल, 4p हो गई, एंड दिस इज द 4d ऑर्बिटल जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेसिकली इसमें से इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ वो Fe, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है +3 है, तो Fe3 पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इससे भी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। और देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 तो इसमें से चले गए यानी 4s में से Fe3 पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में से चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमको चाहिए कितनी ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो जो इंटरमिक्सिंग होगी यानी ये कौन सी ऑर्बिटल है 4d, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको चाहिए 5 ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो 5 ऑर्बिटल में देखेंगे एक तो ये s से मिल जाएगी और 3 p से मिल जाएंगी 3 ऑर्बिटल, और 2 हमको d से चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक इंटरमिक्सिंग करानी है, तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो कितनी ऑर्बिटल मिली हमको 6 ऑर्बिटल मिली, 6 लिगेंड अटैच है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, और 6 ही हमको यहाँ पर ये मिली, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका sp3 यानी कि सारी की सारी ऑर्बिटल कैसी है, ये 6 की 6 ऑर्बिटल आइडेंटिकल है, डीजनरेट है, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनका sp3 d2,
अब इन ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन देगा? क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। ये 6 क्लोरीन का पेयर ऑफ, हर क्लोरीन का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा ये वाली वैकेंट ऑर्बिटल, यानी ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो इस तरह से अब जो ये तो हमने क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन तक पूरा प्रोसेस देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सवाल पूछेगा आपसे, वो पहला सवाल क्या पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरे तरह का सवाल क्या पूछ सकता है कि ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर का मतलब जो 4d ऑर्बिटल को यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। तीसरी बात क्या पूछ सकता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है ना। चौथी बात क्या पूछ सकता है कि ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे ये सारी चीजें डिस्कस करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका। हाइब्रिडाइजेशन पहला पॉइंट sp3 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। दूसरी बात ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ ये, आउटर कॉम्प्लेक्स, और रिगार्डिंग स्पिन क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। इलेक्ट्रॉन्स को हम ई पे नेगेटिव चार्ज लेके एस लिख देते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने देखा कितने थे, 5, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पूछता है कई बार मैचिंग वाले सवाल में, ठीक है। और देखें कि यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √n × n+2, जो कितना है, n की वैल्यू 5, ठीक है। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें ये √5 × 5+2 कितना हो जाएगा, √35 मोर मैग्नेट होगा, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट पूछेगा। और देखो स्ट्रक्चर अगर इसका बनाएंगे हम तो ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं, किस तरह से, तो ऑक्टाहेड्रल बना लें। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में, ये मान लो मेटल एटम हो गया, आयरन की 4 वैलेंसी एक प्लेन में, ये 4 वैलेंसी हो गई, और एक अपर प्लेन में एक लोअर प्लेन में, ठीक है ना। तो ये 6 Cl एटम, 6 Cl एटम, ये 6 Cl एटम, ये 6 Cl एटम, ये भी 6, टोटल कितने हो गए 6 Cl। तो चार्ज कितना 3-, और ज्योमेट्री क्या हुई इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। अब आप देखो कि इसको और ऐसे भी कर सकते हो,
तो 4 ये स्क्वायर प्लेनर हो गया ऑक्टाहेड्रल को। और क्या बोलते हैं हम, दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर इसके लिए, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ये ऊपर बन जाएगा, ठीक है ना, एक पिरामिड ये बन गया और एक पिरामिड ये नीचे बनेगा, ठीक है। इसको भी यहां पर जोड़ दो आप, इसको भी यहां जोड़ दो, इसको भी इधर ऊपर जोड़ दो, ठीक है ना, और इसको भी क्या है यहां जोड़ दो। तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। तो ये कैसा हुआ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स हुआ। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, √35। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हुआ, ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल ले लें, यहाँ पर ये सेकंड ले लें। देखिए हमारे पास में CrH2O6 और इस पर टोटल चार्ज है 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा है, मैं Ca लिख देता हूँ। सेंट्रल एटम क्या है, क्रोमियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 24, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D, लास्ट वाला ले रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, आगे की बात कर। 3D कितना रहता है इसमें, ये 5 और 4s कितना है 1, 4p0 एंड 4d इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब इसमें जो Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, क्योंकि H2O पे चार्ज 0 होता है, तो इसके अंदर Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख देते हैं, Cr3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये dp कितनी हो गई, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ठीक है ना। s की कितनी हो गई, 1 ऑर्बिटल, और ये p की 3 ऑर्बिटल, और इसकी dp कितनी हो गई, 5 ऑर्बिटल अगेन, ठीक है। अब देखो कि यहां से हमको 3 पॉजिटिव बनाना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, ठीक है ना। अब क्योंकि H2 कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, दिस इज द 3D ऑर्बिटल, ये क्या हुई 3D, और ये 4s, ये 4p, और ये हो गई 4d ऑर्बिटल, ठीक है। अब इंटरमिक्सिंग के लिए हमको कितनी ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल। अब देखो बाहर वाली ऑर्बिटल इसमें बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि इधर की 2 ऑर्बिटल ऐसे ही अवेलेबल है, तो ये हो गई 6 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर लिख दो कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग, आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये 6 ऑर्बिटल चाहिए हमको, 2 ये, एक ये, 3 ये, तो 6 ऑर्बिटल यहाँ पर ही बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, D2sp3, और सबके अंदर कौन इलेक्ट्रॉन देगा, H2O मॉलिक्यूल, कितने H2O, 6 H2O, ये हो गई 6 H2O, ईच ऑक्सीजन
ऑक्सीजन क्या दे रहा है, अपना एक लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे इसी वाले पेज पर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ज्योमेट्री क्या हुई, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन हो गया टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 × 3 + 2, तो 3 × 5 = 15, √15 4 मैग्नेट्रॉन। और कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कैसा रहेगा ये, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इनसे सवाल ये पूछेगा, मैंने अगेन कहा कि या तो वो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेगा। अगर एडवांस में पूछेगा मैचिंग टाइप का सवाल तो अलग अलग 3 प्रॉपर्टी दे देगा, ठीक है ना। एक कॉलम में तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक पहले कॉलम में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दे देगा, दूसरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा, तीसरे में हाइब्रिडाइजेशन दे सकता है। ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी में से जो भी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस की है उनमें से एक कोई भी प्रॉपर्टीज को ये दे सकता है, ठीक है ना। तो चलो अभी तो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और बाकी का अगले लेक्चर में मैं और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करूँगा और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करूँगा। चलो जय हिंद, बाय टू एवरीबॉडी।